नमस्कार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि यह 73वां स्वतंत्रता दिवस आप सभी अपने अपने स्थानों पर अत्यंत ही धूमधाम के साथ एक नई ऊर्जा के साथ मना रहे होंगे। बंधुओं, यह स्वतंत्रता दिवस कई अर्थों में एक उत्सव का पर्व लेकर के हम सबके लिए आया है। स्वतंत्रता दिवस तो हम पिछले 72 वर्षों से मना रहे हैं, नारे लगाते हुए मना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत की सरकार ने, मजबूत इरादों वाली सरकार ने, जो देश की जनता को एक तोहफा दिया है, मुंह मांगी मुराद दी है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि इस देश की बहुसंख्य आबादी 2 से 3 पीढ़ियां बचपन से और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का सपना देखती हुई बड़ी हुई है। देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भागीदारी करने वाले लोग अब गिने चुने हैं, जिनको उसकी स्मृतियां होंगी। हमने किताबों में पढ़ा, हमारे जैसे लोगों को कुछ ऐसे अनुभव भी प्राप्त हुए साक्षात्कार करने के, मिलने के, तो उनसे जाना ऐसे लोगों से। किंतु बहुसंख्य पीढ़ी अब ऐसी है देश के अंदर जिन्होंने उस संग्राम की भयानकता को, जीवटता को कतई महसूस नहीं किया और कर भी नहीं सकते। किताबों के पन्ने में लिखा हुआ पढ़ करके और उसकी एक कल्पना ही कर सकते हैं। देश के अंदर एक दूसरा आंदोलन और हुआ, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 1975 से देश के अंदर 77 तक आपातकाल का दौर था। अब देश में आपातकाल लग गया, सारे नागरिक अधिकार समाप्त हो गए, संस्थाओं के अधिकार समाप्त हो गए, मीडिया की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। और उस समय एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। किंतु आज हम पीछे दृष्टि डालते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि उस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या भी दिन पर दिन कम हो रही है। ऐसे लोग भी सारे के सारे वरिष्ठ नागरिक, वयोवृद्ध नागरिक इस श्रेणी में पहुंच गए हैं। मैं आज वार्ता करना चाहता हूं हमारी नौजवान पीढ़ी से, जिन्होंने न तो स्वतंत्रता संग्राम को जिया, न लोकतंत्र रक्षा के लिए जो 75 से 77 का आंदोलन हुआ, न उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। मैं वार्ता करना चाहता हूं, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश के सामने समस्याएं प्रत्येक देश काल परिस्थिति में रही हैं, प्रत्येक कालखंड में रही हैं। तरीके अलग अलग होते हैं।
मूलभूत समस्या एक ही होती है। एक ओर राष्ट्रभक्त खड़े होते हैं, एक ओर देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले लोग खड़े होते हैं, एक ओर देश को सब कुछ देने वाले लोग खड़े होते हैं, और दूसरी ओर देश को अपने निजी स्वार्थों के चलते ठगने वाले लोग होते हैं। ये मूल विचारधारा है। आज देश पर इसी प्रकार का एक विषय है। जम्मू कश्मीर राज्य से उनके विशेष राज्य का दर्जा छीना गया। ये शब्द प्रयोग आ रहा है, ये मेरा अपना शब्द नहीं है, ये शब्द प्रयोग आ रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा छीना गया। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण पर निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बधाई के पात्र हैं। किंतु मैं उससे भी अधिक बधाई हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह को देना चाहता हूं। संसद की कार्रवाई में हम सब ने देखा है, विषय पर उनकी तैयारी, एक एक छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े विषय पर प्रत्येक बिंदु की उनकी तैयारी हमने देखी। वो उनके बोल, व्यवहार, आचरण से संसद में दिखी है। और आप सबने भी महसूस किया होगा कि देश के गृह मंत्री ने जब सदन के अंदर खड़े होकर के वहां पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से पूछा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं धारा 370 और 35A के हटाए जाने का, इतने वर्षों से लगातार यह धाराएं वहां पर प्रभावी होने और उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के फलस्वरूप ऐसा उल्लेखनीय कौन सा लाभ प्राप्त हुआ। ये सदन के पटल पर रखा जाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बताने वाला पूरी संसद में कोई भी सांसद नहीं था। दूसरी ओर धारा 370 और 35A समाप्त किए जाने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, उसकी एक विस्तृत जानकारी गृह मंत्री महोदय की ओर से संसद में दी गई। मैं उस विषय पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। 5 अगस्त से लगातार ये विषय चल रहा है। 10 दिनों के अंदर हमने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में और तमाम प्रकार के माध्यमों के द्वारा हमें उसकी पूर्ण जानकारी हो गई होगी, इसलिए मैं उस पर विशेष चर्चा नहीं करने वाला विस्तार में। किंतु मैं ये जरूर कहने वाला हूं कि देश के अंदर एक वैचारिक युद्ध का प्रारंभ हो गया है। निहित स्वार्थों के चलते, व्यक्तिगत हित के लिए तमाम लोग निकल पड़े हैं। लोगों को बरगलाने के लिए, देश में उन्माद पैदा करने के लिए आज का यह स्वतंत्रता दिवस और इसका ये पर्व, इसमें हमें यही समझने का विषय है। मैं कई बार अपने विषय रखते समय कोई ना कोई किंवदंती का प्रयोग करता हूं। आज भी एक छोटी सी किंवदंती सुना करके विषय को विराम दूंगा। कहते एक जंगल था, उस जंगल में एक खरगोश रहता था। जंगल के स्वच्छ वातावरण में उछलता कूदता फिरता था, बढ़िया भोजन मिलता था, बहुत अच्छा
स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया था। एक दिन वो उछल कूद कर रहा था, इतने में ही उसकी दृष्टि एक चीते पर पड़ी। उसी समय चीते की भी दृष्टि इस खरगोश पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की निगाहें मिली, दोनों एक दूसरे के मन को, भाव को समझ गए और जैसे ही मन के भाव को समझे, खरगोश ने छलांग लगाई और भाग करके तेजी से दौड़ना प्रारंभ किया। चीते ने उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं बंधुओं, चीता विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। उसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं है। खरगोश आगे आगे दौड़ रहा था, चीता उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। दोनों की सांसें तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी खरगोश पकड़ में आ जाएगा, अभी चीते के पंजे खरगोश के ऊपर आएंगे और उसको घायल करके वहीं पर रोक देंगे। ऐसा होते होते और दोनों के पीछे आगे पीछे भागते भागते एक अवसर ऐसा आया कि जहां पर पेड़ में एक मुहाना बना हुआ था, मोखला बना हुआ था। उस मोखले का मुंह छोटा था। खरगोश ने दौड़ते दौड़ते उस पर दृष्टि गई। खरगोश ने वहीं से छलांग लगाई और सीधे उस मुहाने के अंदर से होता हुआ उस पेड़ के अंदर समा गया। उसका मुंह छोटा था। पीछे बड़े वेग से चीता आ रहा था। चीता दौड़ता हुआ आया, रुकते रुकते भी उस पेड़ से टकराया। क्रोध में भर करके उसने 10-5 पंजे उस पेड़ के उस मोखले के मुहाने पर मारे, किंतु मुहाना मजबूत था, वो चौड़ा नहीं हुआ। चीता वहीं पर रुका, खरगोश उसके अंदर था। खरगोश की सांस बहुत तेज चल रही थी। उसके सांस की आवाजें, तेजी से चलने की आवाजें बाहर आ रही थी। चीते की भी सांस बहुत तेज चल रही थी। चीते के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें खरगोश के कान तक पहुंच रही थी अंदर। दोनों के शरीर से पसीना इस कदर निकल रहा था कि जमीन में लग रहा था कि जैसे पानी लोटों से डाला जा रहा हो। मोटी धार पानी की तरह पसीने की चलने लगी थी। अपनी सांसों को व्यवस्थित करते हुए चीते ने पूछा, अरे भाई खरगोश, मुझे तुमसे एक आवश्यक प्रश्न करना है, जरा बाहर तो आओ। खरगोश ने उत्तर दिया कि भाई मुझे मालूम है आपको क्या प्रश्न करना है। मैं बाहर निकलूंगा, आप मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं बाहर नहीं आने वाला। चीते ने कहा, नहीं, मेरे मन में एक प्रश्न आया है और उस प्रश्न का उत्तर इस सृष्टि में केवल और केवल तुम ही दे सकते हो। दूसरा कोई उसका उत्तर नहीं दे सकता और उस प्रश्न का उत्तर मुझे तुमसे जानना है। खरगोश ने कहा कि देखो, मुझे अंदर बैठकर आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बाहर बैठकर मेरी आवाज सुन रहे हो। आपके मन में जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को आप कृपा करके बाहर से ही बोले। यदि मुझे उत्तर आता होगा तो मैं निश्चित रूप से आपका उत्तर प्रश्न का दूंगा। चीते ने प्रश्न किया, भाई खरगोश, मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव, आज पूरी शक्ति लगाकर मैं तुम्हारे पीछे दौड़ा, आखिर क्या कारण है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया? खरगोश ने कहा कि ये बात सही है, आप दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जीव हैं। आपके और मेरे गति का कोई साम्य नहीं है। आपकी गति के आगे मैं कहीं ठहरता नहीं, किंतु आज जो आप मुझे नहीं पकड़ पाए उसके कारण हम दोनों की दृष्टि का अंतर था। क्योंकि आप दौड़ रहे थे अपने एक वक्त के खाने के लिए और मैं दौड़ रहा था अपना जीवन बचाने के लिए। बंधुओं, देश के अंदर एक वैचारिक युद्ध का प्रारंभ हो गया है। राष्ट्र जीवन की दिशा को
बचाने के लिए, गतिमान करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए हम सभी जो समाज के जगे हुए लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। हम जहां पर भी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमने स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया होगा, किंतु केवल पर्व मनाने से कुछ नहीं होगा। इस वैचारिक युद्ध में राष्ट्र जीवन को बचाने के लिए, गतिमान करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए अपनी भूमिका का स्वतः निर्धारण आवश्यक है, और अपनी भूमिका का हम सभी निर्धारण करेंगे। वैचारिक युद्ध में एक सकारात्मक भाव लेकर के जहां हम बैठेंगे, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने नौकरी के स्थान पर, जहां पर भी बैठेंगे, जिस सर्किल में हम बैठेंगे, वहां पर एक श्रेष्ठ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विषय लेकर के, एक सकारात्मक विषय लेकर के, और समाज में एक अच्छा देशभक्ति का वांग्मय बनाने के लिए अपनी भूमिका का निर्धारण स्वयं करेंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कोई ना कोई संकल्प अपने मन के अंदर यदि हम धारण करेंगे तो आज के स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व को सही मायने में हम सब सफल कर पाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।